गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोग लेसन नंबर 1 पढ़ रहे हैं, आप सभी का लेसन नंबर 1 है द फन दे हैड, जिसमें से आप लोग 2 भाग पढ़े हैं। 2 भाग में हम आप लोगों को पैराग्राफ नंबर 6 तक पढ़ाए हैं। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 7 यानी कि उसके आगे हम सब अध्ययन करते हैं। ठीक, तो इसमें जो है मेन कैरेक्टर आप लोग जान ही रहे हैं, मार्जी है और टॉमी है। ठीक, तो उसी के आगे देखिए क्या होता है। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, मतलब कि मार्जी कहती है ए मैन कोई व्यक्ति इज नॉट स्मार्ट इनफ, इतना बुद्धिमान नहीं होता। ठीक, उसने मतलब कहती क्या कोई आदमी इतना भी बुद्धिमान हो सकता है। श्योर ही इज, निश्चित रूप से होता है। माई फादर नोन, मेरे पिताजी जानते हैं। एज मच एज माई टीचर, मेरे जितना कि मेरा शिक्षक जानते हैं। अर्थात कि टॉमी कहता है कि निश्चित रूप से बुद्धिमान होता है, मेरे पिताजी उतना जानते हैं जितना कि मेरे शिक्षक जानते हैं। ठीक, मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड मतलब कि मार्जी तैयार नहीं थी, टू डिस्प्यूट मतलब कि झगड़ने के लिए, दैट मीन्स इसके बारे में। ठीक, या कह सकते हैं मार्जी बहस करने को तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, आई वुड नॉट वांट मैं नहीं चाहूँगी, ए स्ट्रेंज मैन एक अजनबी व्यक्ति, इन माई हाउस मेरे घर में, टू टीच मी मुझे पढ़ाए। ठीक, मतलब कि मार्जी टॉमी से कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। ठीक, टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाया, विथ लाफ्टर हंसते हुए, मतलब कि वह जोर से हंस के बोला, यू डोंट नो मच मार्जी, यू डोंट नो मच तुम अधिक नहीं जानती हो मार्जी, या तुम्हें ज़्यादा पता नहीं है मार्जी। द टीचर डिड नॉट लिव इन हाउस, मतलब कि शिक्षक जो है घर में नहीं रहते हैं थे, शिक्षक या अध्यापक घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, मतलब कि दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष इमारत होती थी, एक विशेष बिल्डिंग होती थी। एंड और ऑल द किड्स सभी बच्चे वेंट देयर वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग मतलब कि सभी बच्चे लर्निंग में सीखते थे। द सेम थिंग मीन्स वही चीज़। श्योर निश्चित रूप से, इफ़ दे वेयर द सेम एज निश्चित रूप से यदि वे एक समान एज के होते थे, मतलब कि टॉमी मार्जी से कहता है कि शिक्षक घर में नहीं रहते थे, उनके पास एक विशेष बिल्डिंग होती थी और जिसमें शिक्षक वहाँ पे ऑलरेडी रहते थे और बच्चे वहाँ जाते थे, ना कि शिक्षक घर घर जाके शिक्षा देता था। ठीक, अर्थात कि जैसे कि आज हम सब के यहाँ स्कूल है तो उसमें बच्चे जाते हैं, ठीक, अपने अपने घर से चल के, ना कि शिक्षक अपने घर से चल के बच्चों के घर तक जाते थे। ठीक, तो वही कहता है सभी बच्चे वहाँ एक समान चीज़ें सीखते थे यदि वे एक समान एज के होते थे, अर्थात कि एक समान उम्र के होते थे। ठीक, बट माई मदर सेज ए टीचर हैड टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स इट टीच एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। ठीक, बट माई मदर सेज लेकिन मेरी माता कहती हैं, ए टीचर हैड टू बी एडजस्टेड मतलब कि एक शिक्षक को सामंजस्य बिठाना पड़ता था, टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय मतलब कि सभी लड़कों के लिए, एंड लड़की एंड गर्ल और लड़कियों के लिए, मतलब कि मार्जी टॉमी से कहती है कि लेकिन मेरी माता कहती है सभी शिक्षक को सभी लड़के और लड़कियों के लिए, ठीक, क्या करता है, सामंजस्य बिठाना पड़ता है। ठीक, किस चीज़ के लिए, टीच एंड ईच किड हैड टू बी टॉट डिफरेंटली, क्योंकि यह हर बच्चे को अलग से पढ़ाना होता है। ठीक, मतलब कि मार्जी टॉमी से कहती है कि
मेरी माता कहती है कि सभी बच्चों के लिए सभी बच्चों के मस्तिष्क के अनुसार, क्या था कि सभी लड़कियों के मस्तिष्क के अनुसार, ठीक, मतलब कि मार्जी कहती है किससे, टॉमी से, कि मेरी माता कहती है कि शिक्षक को सभी लड़कियों के मस्तिष्क के अनुसार सामंजस्य बिठाना पड़ता है, ठीक, और यह कि हर बच्चे को अलग अलग तरीके से, डिफरेंटली मीन्स होता है अलग अलग, ठीक, अलग अलग तरीके से पढ़ाना होता है, ठीक। जस्ट द सेम दे डिड डू इट दैट वे देन, ठीक, इसी प्रकार, जस्ट द सेम मीन्स इसी प्रकार, ठीक, वे इसे तब इस प्रकार नहीं किया करते थे, ठीक, दे जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, तब वे इस प्रकार से नहीं किया करते थे, ठीक। इफ़ यदि यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इसे पसंद नहीं करती हो, ठीक, यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, यदि तुम्हें पसंद नहीं है या तुम पसंद नहीं करती हो तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी है, ठीक, मतलब कि अगर तुम्हें पढ़ना पसंद नहीं है, पुस्तक से पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तुम्हें नहीं पढ़नी है, ठीक। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, ठीक, मैंने यह नहीं कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है, आई डिड नॉट से मैं नहीं कहती, आई डिड नॉट लाइक कि मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ, ठीक। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने तुरंत कहा, क्विकली मीन्स तेजी से या तुरंत कहा। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी बुक, सी वांटेड टू रीड, वह पढ़ना चाहती थी, अबाउट दोज फनी बुक, उस मजाकिया किताब को, ठीक, या कह सकते उस विचित्र पुस्तक को वह पढ़ना चाहती थी। They were not even half finished when Margie's mother called. They means वे कौन, दोनों, टॉमी और मार्जी, वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, मतलब कि यहाँ तक कि आधा भी समाप्त नहीं किए थे, व्हेन, जब, मार्जी मदर कॉल्ड, मार्जी की माता ने पुकारा, मार्जी स्कूल, मतलब उसकी माता कहती मार्जी स्कूल, मतलब कि स्कूल का समय हो गया है। मार्जी लुक्ड अप नॉट एट मामा, मार्जी लुक्ड अप मतलब कि मार्जी ने ऊपर देखा, नॉट एट मामा, अभी नहीं माँ, नाउ सेड मिसेज जॉन, अब मिसेज जॉन बोली, ठीक है, मिसेज जॉन ने कहा, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद टॉमी का भी समय हो गया है, मतलब कि अब श्रीमती जोन्स ने बोला या कहा कि अब तुम्हारे साथ साथ टॉमी का भी समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, कैन आई रीड, क्या मैं पढ़ सकती हूँ, द बुक, किताब को, सम मोर, कुछ और, विथ यू, तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, मतलब कि मार्जी ने कहा कि क्या मैं किताब कुछ और अधिक पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद, ठीक, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ थोड़ी और किताब पढ़ सकती हूँ, ठीक। मे बी ही सेड नॉनचेंटली, मतलब कि जब मार्जी ने टॉमी से कहा कि मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद थोड़ा और पढ़ सकती हूँ, तो वह कहता है मे बी, संभवतः, ही सेड नॉनचेंटली, मतलब कि उसने उदासीनता से कहा, या कह सकते अधूरे मन से कहा। ही वॉकड अवे, वह चला गया, विस्टलिंग, सीटी बजाते हुए, द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, डस्टी मीन्स गंदे, ओल्ड पुरानी, बुक मीन्स किताब, मतलब कि गंदे पुरानी किताब के साथ, टग्ड बीनीथ हिज आर्म, अपनी भुजा में, अपनी बाहों में दबाए हुए, ठीक, मतलब कि जब मार्जी ने टॉमी से कहा कि क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और किताब पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद, तो टॉमी ने कहा संभवतः, और वह सीटी बजाते हुए उस गंदे पुरानी किताब को अपने बाहों में, अपने या कह सकते कांख में दबाए हुए चला गया, ठीक। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्जी अपने क्लासरूम में गई या स्कूल रूम में गई, ठीक, मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी अपने स्कूल के कमरे में गई, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वह ठीक, इट वाज राइट, वह ठीक नेक्स्ट टू हर बेडरूम, अब उसके
शयन कक्ष के बगल में था या सामने था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो उसका यांत्रिकी शिक्षक था वह ऑन था, अर्थात कि जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है उसको हम चालू करने के लिए क्या कहते हैं, ऑन कहते हैं, मतलब कि वह चल रहा था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा था, उसका किसका, मार्जी का। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। इट वाज ऑलवेज, वह हमेशा, ऑन में चालू रहता था, एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय पर, एवरी डे, प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार को छोड़कर। मतलब कि वह जो यांत्रिकी शिक्षक था प्रतिदिन अपने उसी ठीक समय पर वह ऑन हो जाता था, सिवाय शनिवार और रविवार को छोड़कर। बिकॉज, क्योंकि हर मदर सेड, उसकी माता कहती, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, मतलब कि छोटी लड़कियां अच्छा सीखती, इफ़, यदि, दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वे नियमित सीखती हैं। ठीक, लर्न एट रेगुलर आवर्स मतलब कि नियमित सीखती हैं। द स्क्रीन वाज लाइट अप, मतलब कि स्क्रीन चल रहा था। एंड इट सेड, और यह कह रहा था, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। टूडेज अर्थमेटिक लेसन मतलब कि अर्थमेटिक होता है गणित, अंगणित। ठीक, आज अंगणित का लेसन चल रहा है। द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक, ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि उचित भिन्नों के जोड़ पर। प्लीज इंसर्ट स्टडी होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। प्लीज इंसर्ट, इंसर्ट में होता है डालना। ठीक, स्टडी होमवर्क मतलब कि कल के होमवर्क को इन द प्रॉपर स्लॉट, उचित खाने में। ठीक, उचित खांचे में, मतलब कि वह जो सिस्टम था, यांत्रिकी अध्यापक जो था वह कह रहा था कि कृपया कल की होमवर्क का उचित खांचे में डालिए। ठीक, मार्जी डिड सो विथ ए साई, मार्जी ने किया, सो मीन्स ऐसा, विथ ए साई मतलब एक आह के साथ, एक गहरी सांस के साथ। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, शी वाज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल, पुराने स्कूलों के बारे में। दे हैड, व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज लिटिल बॉय, मतलब कि जो उनके दादा के दादाजी के पास थे। वाज ए लिटिल बॉय, जब उनके दादाजी छोटे लड़के थे, मतलब कि शी वाज थिंकिंग, वह सोच रहे थे, अबाउट द ओल्ड स्कूल, मतलब कि पुराने स्कूलों के बारे में। दे हैड, व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, मतलब कि जब उनके दादाजी छोटे लड़के के रूप में थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, ऑल द किड्स सभी बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड मतलब कि होल नेबरहुड ऑल द किड्स फ्रॉम होल नेबरहुड मतलब कि सभी, पूरे पड़ोस के बच्चे के मिस आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, विद्यालय प्रांगण में लाफिंग में हंसते थे, शाउटिंग में चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और कक्षा रूम में, या कह सकते हैं स्कूल रूम में वे क्या करते थे, एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, और एक साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे मतलब कि दिन की समाप्ति पर। दे लर्नड द सेम थिंग्स, वे सभी एक ही चीज़ें, एक समान चीज़ें सीखते थे। सो, क्योंकि दे कुड हेल्प वन अनादर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, वे एक जैसी बातें सीखते थे, इसलिए दे कुड हेल्प, वे एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। विथ द होमवर्क मतलब कि गृह कार्य के लिए। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात करते थे। एंड द टीचर वेयर पीपुल, और अध्यापक व्यक्ति हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मतलब कि जो यांत्रिकी शिक्षक था वह चमक रहा था, ऑन द स्क्रीन मतलब स्क्रीन पर। व्हेन वी एडेड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब वह भिन्न, व्हेन वी ऐड जब हम जोड़ते हैं, फ्रैक्शन मीन्स भिन्न को, कौन सा भिन्न, 1/2 और 1/4 को। ठीक, मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। ठीक, मार्जी सोच रही थी, मार्जी वाज थिंकिंग सोच रही थी, अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव इट, बच्चों को कैसा लगता रहा होगा,
ठीक, क्या? इट द ओल्ड एज, पुराने दिनों में। सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह सोच रही थी, सी वाज थिंकिंग, वह सोच रही थी अबाउट द फन दे हैड, कि उन्हें कितना मज़ा आता रहा होगा। ठीक, चलिए एक बार इसको फिर से देख लीजिए 10वां वाला। मार्जी डिड सो विथ ए साई, मार्जी ने ऐसा किया विथ ए साई मतलब एक आह के साथ। सी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो उनके पास थे। व्हेन मिस, जब। हर ग्रैंडफादर वाज लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी के दादाजी क्या थे? एक छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, पूरे पड़ोस से बच्चे, सभी बच्चे के मिस आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, विद्यालय के प्रांगण में हंसते थे और चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लास, स्कूल रूम, और वे स्कूल के रूम में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, और एक साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन की समाप्ति पर। दे लर्न द सेम थिंग, वे एक समान चीज़ें सीखते थे। सो, क्योंकि दे कुड हेल्प वन अनदर, क्योंकि वे एक दूसरे की सहायता कर सकते थे या करते थे। ठीक, विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, क्योंकि वे एक साथ गृह कार्य के लिए एक दूसरे की सहायता कर सकते थे और बात कर सकते थे। एंड द टीचर्स वेयर पीपुल, और जो बच्चे थे एंड द टीचर वेयर पीपुल, और जो शिक्षक थे वह लोग होते थे, व्यक्ति होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो यांत्रिकी शिक्षक था वह स्क्रीन पर चमक रहा था। व्हेन वी एडेड फ्रैक्शन, व्हेन मीन्स जब, वी हम, ऐड मीन्स जोड़ते हैं, फ्रैक्शन में भिन्न को। 1/2 एंड 1/4 मतलब कि 1/2 और 1/4 को। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव इट, मार्जी वाज थिंकिंग, मार्जी सोच रहे थे अबाउट मीन्स के बारे में, हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट मतलब कि बच्चे कैसे या फिर बच्चों को कैसा लगता रहा होगा। इन द ओल्ड एज, पुराने दिनों में। ठीक, शी वाज अब थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह सोच रही थी कि उन्हें कितना मज़ा आता रहा होगा। ठीक, तो इस तरह से आप सबका जो लेसन है वह यह पूरी तरह से समाप्त होता है। ठीक, इसमें जो है पुराने ज़माने में कैसे शिक्षा मिलती थी, या कह सकते हैं अपने देश में तो अब भी यही चल रहा है, लेकिन जो दूसरे देश हैं, अदर कंट्रीज, तो उसमें क्या है कि रोबोट यानी कि मशीनें बच्चों को शिक्षा देती थी। जैसे कक्षा 6 के लिए अलग मशीन होती थी, 7 वालों के लिए अलग होता था। उनकी लेबल के अनुसार, उनके स्तर के अनुसार उनका जो है सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता था। तो उसमें उनके लेवल के अनुसार सीखने के लिए चीज़ें डाली जाती थी, तो वही वे हमेशा चलते थे और उसी सिस्टम से, उसी रोबोट से या उसी मशीन से वे पढ़ते थे, सीखते थे। ठीक, तो इसी के बारे में बताया गया है। तो यह लेसन अब पूरी तरह समाप्त होता है।